खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन के नहायत शुक्रगुजार हैं जो हमें मौका देता है कि हम कलाम के खूबसूरत भेदों को अपने लिए जान सकें। ये कैसी खुशकुन बात है कि आज खुदावन ने फिर हमें मौका दिया कि हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में से चंद एक ऐसी बातों को सीख सकें, सुन सकें और समझ सकें जो हम सब की रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए नहायत ज़रूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस ज़रप्रस्त, खुदगर्ज़ और मतलब प्रस्त दुनिया में अगर लफ्ज़ प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव इसके मुतल्लिक बात की जाए तो हर शख्स इस खूबसूरत लफ्ज़ को सुनने के बाद एक अपने अंदर खुशी को और अपने अंदर एक इत्मीनान को महसूस करता है। सो क्या ही खूबसूरत बात है जो प्यार, जो मोहब्बत हमारे मसीहा ने हमारे साथ किया। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, गलतियों उसका 5वां बाब उसकी 22वीं आयत में, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। सो अज़ीज़ साथियों, कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे कि हमारे खुदावन ने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान उस वक्त दी जब हम गुनाह की हालत में थे, जब हमारा कोई इंतज़ाम ना था। सो निजात के इस बड़े काम को हमारे खुदावन ने हमारे लिए किया। कलाम मुक़द्दस में से हम उसकी मोहब्बत के मुतल्लिक चंद एक और बातों को आज मिलकर सीखते हैं। जो जमाइमा आपने अभी लव के मुतल्लिक बात की, यकीनन मैं ऐड करना चाहूँगा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो सबसे पहले हम खुदा की मोहब्बत को देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, इसलिए उसने अपना बेटा बख्शा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई भी, चाहे वो किसी कबीले से हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, जो कोई भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सो इस सारी प्रोसेस में एक वर्ड है कि क्यों खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, क्यों खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में मुजस्सम हुए। उसकी वजह यह है कि वो जहां से मोहब्बत करते हैं। और अगर आप कलाम मुक़द्दस में पढ़ें तो लिखा है कि मैंने तुमसे अबदी मोहब्बत रखी, इसलिए अपनी शफ़क़त तुम पर बढ़ाई। सो ये खुदावंद की मोहब्बत है, इस वजह से खुदावंद हमसे प्यार करता है, उसकी मोहब्बत है और वो ये चाहता है कि हमारी हलाकत तक नौबत ना पहुँचे। और अगर हम मोहब्बत को देखें जो आपने अभी हवाला पढ़ा जिसमें लिखा है और रूह का फल, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं तो पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आता है। पाक रूह हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करता है, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि पौलुस कहता है करंथियों के ख़त में, पुरानी चीज़ें जाती रहीं अब वो सब नई हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि पूरा मुकम्मल तौर पर किसी को बदल देना। अगर आप पहले किसी से नफ़रत करते थे, लेकिन जैसे ही आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, आपकी ज़िंदगी में उस नफ़रत की जगह पर मोहब्बत ने जगह ले ली। सो ये मतलब है कि जब हम रूह से मामूर हों, फिर खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूँ जो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तो जमाइमा, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो आज पाक रूह की रहनुमाई नहीं लेते, वो अपनी कोशिश से मोहब्बत करना चाहते हैं। कई दफ़ा हम खुदावंद यीशु मसीह को दावत तो देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, लेकिन हम उसके नाम को जलाल नहीं दे रहे। वो गिफ्ट तो है, वो बरकत तो है, लेकिन यूं समझें कि वो ओवरफ्लो नहीं हो रही। यूं ही समझें कि जैसे मिस्र में ये कहा जाता है कि मिस्र में दरियाए नील, उसको लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें तुग़यानी आए, वो ओवरफ्लो हो, क्योंकि उसके ओवरफ्लो होने से कि उसके इर्द गिर्द जो बंजर जगह है, मैदान है, उनमें शादाबी आती है, हरियाली आती है। तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक जब हम पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में दावत देते हैं तो पहला जो करैक्टर हमारी ज़िंदगी में आता है वो है मोहब्बत। तो ये एक गॉडली एटीट्यूड है।
پہلی بات دوستو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ یہ خدا کا کردار ہے، یہ گاڈلی ایٹیٹیوڈ ہے۔ اگر محبت ہم کسی کو دکھاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم خدا کو گلوریفائی کرتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا محبت ہے۔ اور اگر آپ خوشی سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں شادابی آئے، خوشحالی آئے، تو محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ فرسٹ کریکٹر جو ہم ایک مسیحی کی زندگی میں دیکھیں گے وہ یہی ہے کہ وہ کیسے ظاہر کر سکتا ہے کہ وہ ایک مسیحی ہے، وہ مسیح سے کنیکٹڈ ہے، اور سب سے پہلا جو کریکٹر ہے وہ ہے محبت۔ اور محبت کے لیے 4 لفظ جو گریک ورڈز ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ایروس، جس کا مطلب ہے رومانس، جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کو ایروس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور دوسرا سٹورج، اس کا مطلب ہے افیکشن، جو کہ بہن بھائیوں کی ماں باپ کی محبت ہے۔ اور پھر تیسرا ہے فلیو، جو ایک فرینڈز، ایک دوستانہ، ایک کامن انٹرسٹ، 2 لوگوں کے درمیان، نیبرز ان کے درمیان ہے، تو وہ ایک محبت جس کو کہتے ہیں فلیو، فرینڈشپ کی محبت۔ ایک جو اس محبت جو ورڈ یہاں پر یوز کیا گیا ہے بک آف گلیشن میں، اور روح کا پھل محبت، یہ اس کا ترجمہ جو گریک میں ہے وہ ہے اگاپے۔ اور اب اگاپے کا مطلب ہے انکنڈیشنل لو، ڈیوائن لو، الہی لو۔ یہ وہ لو نہیں ہے جو ایروس ہے۔ ایروس کسے کہا جاتا ہے؟ ایک سیکشول لو، ایک رومانٹک لو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئی لو یو۔ وہ لو نہیں ہے، وہ ان فیکٹ ظاہری چیز کو پسند کرتے ہیں، ظاہری صورت کو پسند کرتے ہیں، اور اس لیے وہ ایک دوسرے کو پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کسی کی دولت کو پسند کر کے اس سے دوستی کر لیتے ہیں۔ یہ انکنڈیشنل لو نہیں ہے، لیکن جو لو کا ورڈ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے بک آف گلیشنز میں، جو بائبل میں ورڈ استعمال کیا گیا ہے خدا کی محبت کے بارے میں، وہ ہے اگاپے لو۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ خدا کی محبت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج خود غرضی کے اس دور میں، مطلب پرستی کے اس دور میں، ہر شخص جب ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ جیسے بچے اگر ماں باپ سے پیار کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ اس غرض سے کرتے ہیں کہ شاید وہ ان کے گھر میں رہتے ہیں، وہ ان کے انڈر کنٹرول ہیں، ان کی چیزوں کو یوز کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بعض اوقات ماں باپ کے اندر بھی یہی رویہ ہے، اور بعض اوقات دوستوں میں، رشتہ داروں میں۔ بہت کم دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ انکنڈیشنل لو اس دور میں ہو۔ لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پیار کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم اس خوبصورت بات کو آج مل کر سیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جب ہم گناہ گار تھے، جب ہماری خاطر کسی کو عوضی بننا تھا، اس وقت خداوند نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے لیے پیش کیا، اور آج ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی اس بڑی نجات کے سبب سے، اس بڑی قربانی کے سبب سے ہم گناہوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب ہم گنہگار تھے تب یسوع ہماری ہم پرفیکٹ نہیں تھے، انسان پرفیکٹ نہیں تھا، نہ نیک کاموں کے وسیلہ سے ہم پر فضل ہوا، نہ کسی اور برکت، نہ ہماری پڑھائی کے وسیلہ سے، نہ ہماری کسی بھی خوبی کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے ہم سے اپنی محبت ظاہر نہیں کی۔ یہ تو خدا کا فضل تھا کہ وہ ہماری خاطر ہوا۔ اور اس لیے میں جمائمہ یہ سوچتا ہوں کہ جب ہم مسیحی اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیوں لوگ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، کیوں مسیح کی محبت کو دکھاتے نہیں، کیوں چرچز میں جھگڑا ہے، حسد ہے، تفرقے ہیں، کینہ ہے، بغض ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لو تو ہے، لیکن لو وہ نہیں ہے جو اگاپے لو ہے، انکنڈیشنل لو۔ بالکل، اور جب ہم کلام مقدس میں سے پہلا کرنتھیوس کے 13ویں باب میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اور یہ بات جو ہے یہ واقعی بالکل واضح طور پر ہے کہ آج کلیسیاؤں میں، آج خاندانوں میں، آج بہن بھائیوں میں، آج لوگوں میں
ना तो उस तरह से माफ़ी का जज्बा है और ना उस तरह से मोहब्बत है। जबकि हम इसकी अगली चंद आयात को पढ़ें तो हम देखते हैं यूँ लिखा है कि मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, बदगुमानी नहीं करती। फिर लिखा है 7वीं आयत में कि सब कुछ सह लेती है और सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मैं ये सोचती हूँ कि आज ये जो जबिल्लत है इंसानी ज़िंदगी में बहुत कम हो चुकी है। बर्दाश्त की क़ुव्वत और सबसे ज़्यादा सब्र की क़ुव्वत ये इंसानी ज़िंदगी में से जा चुकी है, और शायद इसीलिए सब्र नहीं है, उस तरह से हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते। सो मोहब्बत जो है वो कम नज़र आती है और उसके एवज़ में बदले की रूह है, फ़ौरन हम उस बात का जवाब देना चाहते हैं। सो मैं ये सोचती हूँ कि अनकंडीशनल लव जो हमारे खुदावन ने हमारे साथ किया, जब आज हम इसको देखते हैं तो एक दफ़ा फिर हमारे लिए एक खूबसूरत रिमाइंडर है। और जुमैमा, मैं ये चाहूँगा कि अपने दोस्तों को ये बताएं, कलाम मुक़द्दस में नए अहदनामे में लिखा है, लेकिन ये जान रख के अखीर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जार दोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो और माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल और तोहमत लगाने वाले होंगे। कलाम मुक़द्दस में ये बहुत सारी बातें आखिरी ज़माना की लिखी गई, और इसमें यह भी बताया गया है कि तबई मोहब्बत से खाली होंगे, मोहब्बत होगी नहीं। मैं यूँ समझता हूँ कि जिस शख्स में खुदा की मोहब्बत बसती है उसमें बाकी खूबियाँ जो जहाँ पे लिखा है कि रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, ये सारी खूबियाँ उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर, 9 किस्म की बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। ये सारी खुशी, शादमानी, परहेजगारी उसकी ज़िंदगी में आ जाती है। और यहाँ पर लिखा है अखीर। सो जिस दौर में से दोस्तों हम गुजर रहे हैं ये आखिरी दौर है। आप देख लीजिए, एक ही घर में रहते हुए मियाँ बीवी एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में असली मोहब्बत नहीं है। वो मोहब्बत गर्ज की मोहब्बत है कि हमारी शादी हुई है और हमने इकट्ठे रहना है, हमने एक दूसरे के बिल्स पे करने हैं, दैट्स इट। असली मोहब्बत नहीं है। और असली मोहब्बत क्या है कि हम जब खुदा की खूबी अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर करते हैं। और असली मोहब्बत को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं? जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आएगा, जो मोहब्बत का समुंदर है। और जब असली मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में होगी, जब खुदावंद यीशु मसीह को हम अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करेंगे, तब हम एक दूसरे की बर्दाश्त भी करेंगे। जैसा आपने लिखा कि मोहब्बत सब चीज़ों की बर्दाश्त करती है। आपने इसमें पढ़ा कि वो साबिर है। असली मोहब्बत जो यीशु है, जब वो आएगा तो आपकी ज़िंदगी में सब्र आ जाएगा और पाक रूह इसको ग्लोरीफाई करता जाएगा। खुदा का रूह आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा कि आप एक दूसरे की बर्दाश्त करें। और मैं इसको यूँ कहता हूँ, जॉन चैप्टर 3 उसकी वर्स 13 में ये लिखा है कि जो मोहब्बत नहीं दिखाता वो मौत की हालत में रहता है। इसका मतलब है कि एक आम इंसान जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी प्रोक्लेम करे कि वो क्रिश्चियन है, वो मौत की हालत में है। कलाम के मुताबिक क्या लिखा है? वो मौत की हालत में है। कई दफ़ा लोग खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम बड़े बड़े गुनाह नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पीते, हम चोरी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम ज़िनाकारी नहीं करते, इस तरह के गुनाह 10 अहकाम पर। लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो किसी से मोहब्बत नहीं दिखाते, वो किसी की हेल्प नहीं करते, वो संग दिल हैं, वो ढीठ हैं, उनके अंदर ज़र की दोस्ती है, वो शेखी बाज हैं। लेकिन जिनके अंदर खुदा की मोहब्बत आ जाती है, उनके अंदर ये करैक्टर नहीं, वो फिर मौत की हालत से निकल जाते हैं। सो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत को डेवलप कर सकते हैं। पहली बात मैंने आपको बताई कि अगर आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे तो ये खुदा की खूबी है जो आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगी। आप बेगर्ज अनकंडीशनली किसी से मोहब्बत करेंगे। कोई शख्स आप पर इल्ज़ाम लगाता रहे, आपको दुख देता रहे, आप खुदा की खूबी को ज़ाहिर करेंगे। और मैं किसी के कोट को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा किसी ने कहा, वी डेवलप व्हाट वी फोकस।
We develop what we focus. ہم وہی چیزیں اپنی زندگی میں ڈیولپ کرتے ہیں جن کو ہم فوکس کرتے ہیں، جن کے اوپر ہمارا دار و مدار ہوتا ہے، جن کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے دوستو، جب ہم اپنی صحت پر فوکس کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو ہم اپنی صحت کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ پڑھائی پر فوکس کرنا شروع کرتے ہیں، وہ کامیاب شخص بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کسی بھی چیز پر، یوں سمجھ لے، میں نے کئی لوگوں کو یوں بھی دیکھا ہے کہ وہ بری باتوں کو فوکس کرتے ہیں، جھگڑے کی باتوں کو، تہمت کی باتوں کو، لڑائی کی باتوں کو، شیخی کی بات، وہ ان کی زندگی ویسے ہی بن جاتی ہے۔ سو ہم اپنی زندگی میں وہی چیزیں ڈیولپ کریں گے جن کو ہم فوکس کرتے ہیں۔ اور ڈیول نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی محبت کو فوکس کریں۔ ڈیول نہیں چاہتا کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں سے پیار کریں۔ ڈیول نہیں چاہتا کہ آپ اپنے خاندان سے پیار کریں۔ ڈیول نہیں چاہتا کہ آپ اپنے بہن بھائیوں سے پیار کریں، آپ اپنے ماں باپ سے پیار کریں، اور ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کریں۔ ڈیول پھاڑنا چاہتا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے وہ شیر ببر کی مانند گرجتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ وہ موقع ڈھونڈتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ گھروں میں نفرت کے بیج بوئے۔ اس لیے اگر ہم پیار کو فوکس کریں گے، اگر ہمارے ذہن میں صرف محبت ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہاں، اگر خدا نے ہم سے محبت کی جب میں گنہگار تھا، تو میں کیوں نہیں اپنے دوستوں کو جب وہ کمزور ہیں اپنی محبت دکھا سکتا۔ دوستو، ہم وہی کاٹتے ہیں جو ہم بوتے ہیں، اور اگر آپ محبت بوئیں گے تو محبت کو کاٹیں گے بھی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ محبت بوئیں اور محبت کو نہیں کاٹیں۔ جو کچھ آپ بوئیں گے اسی کو کاٹیں گے۔ اگر آپ خدا کی محبت اس دنیا میں بو رہے ہیں، انکنڈیشنل لو، کسی بغیر کنڈیشن کے آپ لو کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی باتوں سے ہرٹ نہیں ہو رہے، آپ کے اندر محبت کا سمندر ہے جس میں وہ باتیں غرق ہو جاتی ہیں، جب کوئی بات کرتا ہے تو آپ اسے دل پر نہیں لگاتے بلکہ وہ سمندر میں بہہ جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے، تب آپ کسی سے اپنی محبت کو ڈیولپ کر سکیں گے، اور تب ہی آپ اس کے ساتھ چلنا شروع کریں گے۔ اور یوں ہوگا کہ آپ اپنے تمام فیلنگز کو، جذبات کو، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایموشنز ہمیں الاؤ نہیں کرتے کہ ہم کسی سے محبت کریں۔ یوں دیکھ لیجئے، اگر جھگڑے کی بات ہو تو کئی دفعہ ہم اتنا غصے میں ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم ابھی اور اسی وقت اس کو مزہ چکھائیں۔ میں کلام مقدس میں سے ایک واقعہ یاد کرتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو ایک گاؤں میں جانے کے لیے روکا گیا تو شاگرد ایک دم غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ خداوند تو ابھی دعا کر، جیسے ایلیا نے آسمان سے آگ مانگی تو بھی مانگ، اور ان کو یہیں پر بھسم کر دے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی محبت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ابن آدم جان لینے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ سو یہ ہے الہی ڈیوائن لو جو ہمیں دوسروں کو دکھانا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ یہ ڈیوائن لو دکھائیں گے تو آپ کی گھریلو زندگی، عام زندگی میں خوشی آئے گی۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ محبت میں چلیں، وہ چاہے گا آپ نفرت کریں، وہ چاہے گا آپ کے گھر میں جھگڑا ہو، وہ چاہے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو یہ بات کہہ دی۔ ہم اسی آگ میں جلتے رہیں گے، شیطان اس کو پانی دیتا رہے گا، اس کے بعد اس کے پاس بہت سارا فیول ہے، وہ پانی دیتا رہے گا۔ لیکن کلام مقدس میں دیکھیں کیا لکھا ہے، کلوسیوں چیپٹر 3 ورس 14 میں، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو۔ کہ جو کچھ بھی ہے قصور معاف کر کے ان سب کے اوپر جو محبت کا پٹکا ہے اس کو باندھ لو۔ جب تک ہم محبت کا پٹکا نہیں پہنیں گے اس وقت تک ہم معاف نہیں کر سکتے۔ دوستو، اگر آپ کے اندر محبت ہوگی تو ہی معافی کا جذبہ بھی آپ کو ملے گا۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب میں، اسٹیفنس جو فرسٹ مارٹر تھا، جب اسے مارا جا رہا تھا، اسے سٹون کیا جا رہا تھا، تو اس نے کہا، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔
ये मसीही मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत बेगर्ज है। लोग आपको तंग करेंगे, दुख देंगे, लेकिन आपके अंदर पाक रूह उनको बरकत देने के लिए आपको उभारेगा। लिखा है, जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएं, दुख दें, तो खुशी करना और शादमान होना, क्योंकि आसमान पर इसका अज्र बहुत है। और कलाम मुकद्दस में एक और हवाला है जो रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12 में मैं चाहूँगा कि हम पढ़ें। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। ब्रादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। इसका यूं मतलब है कि जब कोई आपके घर में, आपके इन लॉज में, आपके इर्द गिर्द दोस्तों में, कोलीग्स में आपको सताता है यस्सु के लिए, तो आपने उनके लिए मोहब्बत रखनी है, बरकत चाहनी है, आपने उनको प्यार दिखाना है। वो अपनी बातों को आपको दिखाएंगे, लेकिन आपने यस्सु की मोहब्बत अपनी ज़िंदगी से जाहिर करनी है। और मेरा ईमान है कि कलाम को जब हम अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, यस्सु को, तो फिर ये मोहब्बत बढ़ती चली जाती है और फिर हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनते हैं। जब मोहब्बत होगी, आप गरीब लोगों की मदद करेंगे, आप अपने रिश्तेदारों की मदद करेंगे। मोहब्बत होगी तो आपकी ये ख्वाहिश होगी कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँच, क्योंकि आप किसी को जलता हुआ नहीं देख सकेंगे। आप मोहब्बत को डेवलप नहीं कर सकते जब तक आप मुआफ़ नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर अनफॉरगिवनेस है, मौजज़ा कभी नहीं होगा। आपको मुआफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर मैं बदी अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। अनफॉरगिवनेस आपके अंदर यीशु की मोहब्बत को बढ़ने नहीं देगी। तो कब ऐसा हो सकता है? आइए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को मुआफ़ करें और खुदा की मोहब्बत अपनी ज़िंदगी में पैदा करें, जो आपकी ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में, हर जगह पर, जहाँ जहाँ पर आप जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशी को पैदा, मोहब्बत आ जाएगी, खुद ब खुद खुशी आ जाएगी, इत्मीनान आ जाएगा, इनकसारी आ जाएगी, परहेज़गारी आ जाएगी। ये सब मोहब्बत की तासीरें हैं। आप खुश रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं। आपको ये पता है कि मोहब्बत आपके पास है और वो यीशु है। क्या आप इस यीशु को दावत देना चाहते हैं? अगर आप दावत देना चाहते हैं तो आइए आप हमारे साथ दुआ करें। मोहब्बत ही के वसीला से आज आपको शिफा भी मिल जाएगी। आइए हम दुआ करें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं आज तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। यकीनन ये हम सब के लिए एक बहुत खूबसूरत रिमाइंडर है कि तूने हमसे कैसा प्यार किया कि हमारी खातिर तूने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हुए आज इस कलाम को हम सब मिलकर अपने अंदर लेते हैं और दुआ करते हैं कि हम सबको बड़ी बरकत दे। जितने अजीज़ इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिन्होंने तेरी ज़िंदगी बख्श कलाम को सुना है, खुदा उन बख्श दे कि अगर प्यार और मोहब्बत का ये जज्बा हमारे अंदर मौजूद नहीं, तो आज हम इस कलाम को अपने दिल में रखें, इसको जगह दें, ताकि खुदावंद तेरा कलाम हमारे अंदर जड़ पकड़ सके। और यीशु मसीह के वसीले से मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद तो हम सबको फजल दे कि वो सारे दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ और वो सारी ऐसी बातें जिनको खुदावंद हम अपनी कुव्वत से छोड़ नहीं सकते, आज तेरा पाक रूह मदद करे। एक एक अजीज़ की, जितने बहनें और भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो बुज़ुर्ग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तेरी शफ़क़त वाला, तेरी शफा वाला हाथ जाए और खुदावंद उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली को लेकर आए। यीशु के नाम से हर तरह की मुश्किल जाती रहे, हर तरह की परेशानी जाती रहे, हर तरह की लड़ाई और झगड़े की रूह ख़त्म हो जाए। यीशु तो अपनी कुदरत के साथ शिफा के चश्मे को जारी कर और एक दूसरे को माफ़ करने की और एक दूसरे से प्यार करने की कुव्वत दे। तेरा फ़ज़ल हम सब के लिए काफ़ी, और आज ये फ़ज़ल इन सब अजीज़ों के लिए मांग लेते हैं, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। I feel the greatest tool we have at our disposal for spreading the gospel and work of Jesus is the media. I have no doubt that if Christ were to appear today for the first time, he would have capitalized on the resources of the day. In fact, David Maines of 100 Huntley Street says that while the church is still arguing about what type of shoes to wear, the devil already has strapped on the boots and he's kicking dirt. In Jesus' time, it was word of mouth. Today, it's social media and television and radio productions like Living Hope, Zinda Omid. I believe that God allowed man to invent all these great communication tools so that we, the church, could get the gospel out.
want to congratulate you on 3 years of broadcasting. It's a big job, a tough job, but no missionary venture is ever without hard work and obstacles. And that's what you folks are. You are missionaries. The most important thing I can do is to encourage you to keep praying and financially supporting the work of Living Hope, your work. For every phone call and letter that you get, there are hundreds who want to say something but haven't. Well, as of yet. At Crossroads, we found the most powerful gifts were not the big one-time donations. They were the $5, $10, and $25 a month gifts. These were the sustaining gifts. So don't say to yourself, what can my little gift accomplish? Well, have you ever gone to bed with a tiny mosquito in your room? Have you ever had a small pebble in your shoe? They may be small. They're always the ones that get the most notice. So keep up the good work, and in time you'll hear the Master say, "Well done, my good and faithful servant." दोस्तों, कलाम में हमने सीखा कि मोहब्बत हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती, नाजेबा काम नहीं करती, बल्कि साबर है, सब चीज़ों की बर्दाश्त कर लेती है, और ये उसी वक्त पैदा हो सकता है जब यीशु हमारे पास हो। आइए इन प्यार की बातों को, इन मोहब्बत की बातों को, इस डिवाइन लव को फैलाने में हम सब इकट्ठे मिल जाएं। हमारा मकसद इस प्रोग्राम को आप तक लाने का ये है कि हम आप ही की ज़ुबान में इस प्रोग्राम को आप तक ला सकें, ताकि आप उस कलाम के उन गहरे भेदों को अपनी ज़ुबान में समझ सकें। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हैं। हमने इनिशिएट किया ताकि हम उर्दू, हिंदी और पंजाबी में इस प्रोग्राम को शुरू कर सकें। आप अपनी दुआओं से और अपने फाइनेंसेस से इस प्रोग्राम की मदद कर सकते हैं। आइए मिलकर खुदावंद के काम को आगे बढ़ाएं। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। चलेगा उसका